नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे किस कोर्स का, तो बीएचयू बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस का क्या पैटर्न रहने की उम्मीद है। अगर सीयूसीटी होगा तो क्या पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसके अलावा हम लोग करेक्ट कैसे करें, बीएचयू हो या सीयूसीटी, इसके लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें और हम लोग की रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन कौन बुक को हम लोग फॉलो करें। अधिकांश स्टूडेंट का यही सवाल आ रहा है। अधिकांश स्टूडेंट अभी 12th में हैं या 12th पास हो चुके हैं। उनका एक सपना होता है, उनका ड्रीम होता है कि हम बीएचयू में पढ़ाई करें, जेएनयू में पढ़ाई करें, डीयू में पढ़ाई करें या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करें। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखो और आप हमारे कोर्स में जुड़ भी सकते हो अगर जुड़ना चाहो तो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला जो है सबसे बड़ी बात है कि आ रहा हूं वापस। चलिए तो आ रहा हूं मैं वापस कब, 22 फरवरी को, 22 फरवरी रात 9 बजे पहली बार लाइव आ रहे हैं सेशन 2022 के लिए। होगा महासंग्राम, आप लोग तैयार रहिए और सभी लोग से निवेदन है, सभी लोग से कि अपने सहपाठी को भी बता दीजिएगा कि 22 फरवरी रात 9 बजे आना है। कहाँ, बीएचयू कॉन्सेप्ट पे लाइव, और देखिए क्या मजा आता है। उसके बाद आपको अगर वहां पे पसंद आए, क्योंकि आप लोग डेमो वीडियो की डिमांड कर रहे थे, सर आपका डेमो वीडियो कब आएगा, तो मेरा डेमो वीडियो आने वाला है 22 फरवरी रात 9 बजे को। आप लोग जुड़िए लाइव और पूरे दावा के साथ कहते हैं कि आपको पूरी तरीके से मजा आने वाला है और आप देखेंगे कि बीएचयू या फिर सीयूसीटी जो होने वाला है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। सीयूसीटी जो पहले एंट्रेंस एग्जाम कराती थी अन्य विश्वविद्यालय का, वहां से क्वेश्चन पेपर को उठाया गया है और जो बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वहां से सवाल उठाया गया है। तो जुड़िए, आप सभी का इंतजार रहेगा। 22 फरवरी रात 9 बजे पहली बार आ रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पे लाइव और मुझे पूरा आशा है कि आप अपने सहपाठी सभी को बता देंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले देखिए, सवाल आता है मन में कि अभी हम 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम 12th में हैं, तो जिसे 12th में है या 12th पास आउट हो चुके हैं। हाल ही में बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है तो बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट 12th का एग्जाम दिए, तो उनका जो ड्रीम है कि आगे हम क्या करें, उनके सामने बहुत सारे एरिया है, जैसे कंपटीशन फील्ड में जाना या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना या फिर किन्हीं का आईआईटी में जाना, बहुत सारे सबका ऑप्शन है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखो और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखो। देखिए सबसे पहले बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस, जो बीएचयू का 2021 का या 2020 का जो सिलेबस था 2019 में पहली दफा हुआ था, कॉमन हुआ था, यानी कि बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर। लेकिन हाँ, आपको जब फॉर्म आता है, एप्लीकेशन आता है, दोनों को अलग अलग आपको फिलअप करना होगा और रैंक कार्ड जो बनता है दोनों का अलग अलग बनता है। लेकिन हाँ, एग्जाम एक ही समय में एक ही पेपर में होता है दोनों का, यानी कॉमन एग्जाम होता है। ये 3 साल का कोर्स है और 6 सेमेस्टर जो कि बीएचयू का अपना है। तो देखिए सवाल ये है कि इस पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए पिछले वर्ष 2021 नहीं 2020 की बात करें, 2020 में क्या होता था कि ये जो है टीसीएस कंपनी बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। 2021 में क्या हुआ कि पहली बार एनटीए ने बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम कराया, पहली बार एनटीए ने। तो पहले क्या होता था बीएचयू का पैटर्न, एक क्वेश्चन जो हुआ करता था, एक क्वेश्चन वो 3 नंबर का हुआ करता था, 3 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का। और इस बार से क्या हुआ कि जो एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होने लगा, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, एक अंतर आया कि पहले 1/3 निगेटिव मार्किंग था, लेकिन अब हो गया 1/4 जो कि स्टूडेंट के फेवर में रहा। तो ये देखिए निगेटिव मार्किंग, टोटल कितने सवाल पूछे जाते हैं, 150 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बनाना होता है 120। क्यों, तो देखिए फिर से आप पूरा डिटेल में समझिएगा इसको, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। कंप्लीट वीडियो है, बाद में आप लोग ये नहीं कमेंट में कीजिएगा कि हम लोग समझे नहीं, इसीलिए इस वीडियो को डिटेल में देखना बहुत जरूरी है। देखिए 2 घंटा का पेपर होता है, 2 घंटा का एग्जाम होता है, ठीक है, 2 घंटा का 480 नंबर का 150 सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम लोग देखिए बात करेंगे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना होता है। देखिए जनरल नॉलेज से और करेंट अफेयर, यानी कि आप
मान सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर, इन सभी से या स्टैटिस्टिक्स जीके से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 60 क्वेश्चन। और आगे देखिए मैथ और रीजनिंग से पंडा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज से जो है देखिए लैंग्वेज 2 सेक्शन में होता है, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज से, जो कि 2 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन हिंदी का होता है और दूसरा सेक्शन जो होता है इंग्लिश का होता है। दोनों में से कोई एक करना होता है, आप हिंदी करो या इंग्लिश करो। ये 2021 का BHU का एक्सपेक्टेड सिलेबस था, यानी कि जो सिलेबस था इसी पैटर्न पे एग्जाम में सवाल आए थे। सवाल ये है कि 2022 में CUCT होने की प्रबल संभावनाएं हैं, 99% संभावना है। PG में अभी जो कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन UG में 99% संभावना है। तो अब आपके मन में सवाल आता है कि सर BHU का जो प्रीवियस पैटर्न था, क्या 2022 में जो CUCT होगा उसमें भी यही रहेगा? जी नहीं। देखिए पैटर्न थोड़ा सा अलग हुआ। क्या अलग हुआ? थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा हम डिटेल में समझा रहे हैं, इसके बाद ऐसा वीडियो शायद ना आए। देखिए इसमें होगा क्या, पार्ट 1 बनेगा, ठीक है, पार्ट 2 बनेगा। CUCT में पार्ट 2 बनेगा। पार्ट 1 में क्या क्या आएंगे? पार्ट 1 में जो है आपसे मैथ्स से सवाल रहेंगे, रीजनिंग से सवाल रहेंगे, रीजनिंग से और करेंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे। और आप मान के चलो स्टैटिस्टिक्स जीके से भी सवाल आ सकते हैं 1-2। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। तो लैंग्वेज में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि सिर्फ इंग्लिश आएगा या फिर सिर्फ हिंदी आएगा या दोनों आएगा, अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आता है कि सर जो CUCT का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था उसका पेपर इंग्लिश में रहता था, क्या इस बार क्या होगा? तो जैसा कि CUCT की ओर से पहले ही अपडेट आ चुकी है कि इस बार जो पेपर होगा 13 लैंग्वेज में होगा। CUCT का 13 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बहुत सारे 13 लैंग्वेज है। तो अब इस बात से स्पष्ट है कि हिंदी इंग्लिश सब 13 मीडियम में इस बार पेपर रहने की पूरी संभावना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो मीडियम है वो हो गया क्लियर कि दोनों मीडियम में रहेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश सब मीडियम में रहेगा। अब देखिए लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। BHU और इलाहाबाद में क्या होता था, सेक्शन आता था कि आप हिंदी भी कर सकते हो, इंग्लिश भी कर सकते हो। लेकिन AMU JNU में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ सिर्फ इंग्लिश ही आता है। लेकिन AMU JNU CUCT में शामिल होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि उन लोग का अपडेट आ चुका है। तो अब यहाँ सवाल ये रहा कि अगर BHU इलाहाबाद CUCT में शामिल होगा तो ये तो मांग रखेंगे ही, क्योंकि इनका तो पैटर्न जो प्रीवियस पैटर्न है उनमें क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक करना होता है। तो अभी ये स्पष्ट नहीं हुई है, जो भी स्पष्ट होगा। लेकिन हम आप लोग से विशेष आग्रह करेंगे कि बेसिक इंग्लिश थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि जरूरी है। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश हो सकता है दोनों से सवाल आए, या फिर हो सकता है ऑप्शन रहे कि आप हिंदी बनाओ या इंग्लिश बनाओ। वहाँ पे जो आएगा पैटर्न उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो हम बता रहे हैं ये जो है सोर्स के माध्यम से बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जो कि आगे देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट वीडियो है। देखिए यहाँ पे जो BHU का एग्जाम हुआ करता था, BHU का, उसमें 12th पास हो गए हैं। तो ये सवाल है ना कि सब कोई तो नहीं ना फॉर्म भर सकता है। तो जनरल या EWS इनके लिए 50% होना बहुत जरूरी है, 50%। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट का सवाल आना शुरू हो जाता है कि सर मेरा फिजिक्स में 45 नंबर है, क्या मैं BHU का फॉर्म भर सकता हूँ? देखिए ये जो 50% है ना, आपको ओवर और होना चाहिए, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर विषय से। समझ में आ गया होगा। वहीं पे OBC के लिए 45%, SC ST के लिए 40%, सबका अलग अलग कंडीशन है। तो यहाँ देखिए, और यहाँ पे कुछ नियम था कि अब जो 22 साल से कम होना चाहिए, अब BA करने जा रहे हैं 22 साल से आपका कम होना चाहिए। अब हम लोग आगे जो देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट बुक। हर एक स्टूडेंट मन में ये सवाल आ रहा है कि कौन सा बुक पढ़े, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। बुक पढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा बुक पढ़ने, ये मत सोचिए कि हमको वो बुक भी पढ़ना है, ये बुक भी पढ़ना है। आप देखिए किसी भी कोचिंग में अगर आप जुड़े हैं, वहां से स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा होगा, वहां से मिल रहा होगा, या फिर आपने 11th 12th में, जैसे कि जो CUCT का पैटर्न क्या कहता है
कि अगर आप बीए करेंगे तो आपसे जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये पार्ट 2 में आएगा। इकोनॉमी अगर आप साइंस से करेंगे यानी बीएससी करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाएगा पार्ट 2 में। तो इसी प्रकार जब आप आर्ट्स करने जा रहे हैं, अगर आप 11th और 12th में आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और वो आप बीए करेंगे तो उनके मन में सवाल आता है कि एकाएक कैसे हम टर्न लें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है कि एकाएक हम कैसे टर्न लें। तो देखिए अब जो हम बताने जा रहे हैं एक बेसिक बुक आता है जो कि आप सबको पता हुआ, रुसेंट समान ज्ञान, एक बेसिक बुक है। हर एक के मन में सवाल आता है कि सर रुसेंट बुक जो है अब दिनों दिन जो है इसका जो है मतलब क्वेश्चन इससे कम आता है। तो मेरा मानना है कम तो आता है लेकिन आता है, क्वेश्चन आता है। आप इस बार का भी एनटीए जो पेपर लिया था उसमें जाके देखोगे 24 से 30 प्रश्न खूब और रुसेंट वाला बुक से है। जैसा कि मैं लेक्चर बनाता हूं तो वहां बताता भी हूं कि कहां कहां से सवाल आए थे। तो ये देखिए रुसेंट बुक को आपको पढ़ना ही है। और भी बेस्ट बुक में अगर मैं ज़्यादा प्रीफर करूं तो बेहतरीन कंटेंट, क्योंकि यहाँ से जो हमारे कोर्स में शामिल स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि जो हम लोग कंटेंट बनाते हैं ना कोई एक विशेष बुक से नहीं बनाते हैं। हम लोग का एनसीईआरटी हो गया या जितने भी सारे बुक हमारे पास उपलब्ध है, जो लगता है मुझे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी को एनालिसिस करके ही कंटेंट बनाया जाता है। जो कि जो हमारे कोर्स में जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको पता होगा यहाँ का कंटेंट कितना सटीक और कितना लिमिटेड और कितना बेहतरीन है, क्योंकि सभी मेंटर यहाँ बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप 11th 12th के एनसीईआरटी बुक को पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि समय कम है तो मार्केट में एक निचोड़ बुक मिलता है, बहुत सारे बुक उपलब्ध है, वो बुक को आप लोग ले सकते हो और रुसेंट बुक को जरूर पढ़ो। और हिस्ट्री, जियोग्राफी के लिए ये सब है। मैथ और रीजनिंग के लिए 10+2 का कोई भी एग्जाम होता है, 10+2 लेवल पे कोई भी एग्जाम होता है। चलो मैं उदाहरण के लिए आपको बता दिया, एसएससी का एक होता है CHSL, तो उसका भी पेपर लेके आप रीजनिंग मैथ का सॉल्यूशन कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा ऐप है एप्लीकेशन जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ई लर्निंग। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ही हमारा कोर्स का पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है। इसके अलावा देखिए एक चीज और हम देख लेते हैं, बीएचयू के बारे में हम बात कर रहे हैं। बीएचयू हो या सीयूसीटी, जो हमने पैटर्न आपको बताया था वीडियो में, कोई अंतर नहीं है, बस पार्ट 1 पार्ट 2 में बन गया। हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। देखिए बीए आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। बीए आर्ट्स में देखिए मेन कैंपस में जहाँ गर्ल्स और बॉय दोनों पढ़ सकता है, 765 सीट है। ये प्लस भी जाता है क्योंकि पेड सीट भी इसमें इंक्लूड हो। महिला महाविद्यालय फीमेल के लिए 286, बीए आर्ट्स की बात कर रहे हैं। एमपीजी के लिए 383 और वीकेएम के लिए 298, VCW के लिए 412 और डीएवी पीजी कॉलेज के लिए 309। तो ये बीए आर्ट्स का सीट है। और बहुत सारे सीट, जैसे कि पिछले साल 900 स्टूडेंट का अप्रोक्स एडमिशन हुआ था, तो पेड सीट भी है, तो इससे थोड़ा और ज़्यादा स्टूडेंट का एडमिशन होता है। अभी हम जो बात करेंगे, ये बात कर रहे हैं ये बीए सोशल साइंस का है। सोशल साइंस में नंबर ऑफ सीट कितना है, तो 573 मेन कैंपस में, 193 एमएमबी में, 383 जो है एमपीजी में, 274 वीकेएम में, 210 जो है VCW में, 326 जो है ये है आपका डीएवी पीजी कॉलेज में। तो ये जो है पूरा डिटेल रहा, एक कंप्लीट वीडियो है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि कैसे तैयारी करें, कहाँ कहाँ हम लोग मतलब आपको समझ में नहीं आया वीडियो में, कमेंट में जाके जरूर लिखिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन फिर से पुनः 22 फरवरी रात 9 बजे लाइव आना नहीं भूलना है। आप अपने गांव मोहल्ले में सबको बता दो। चलो ठीक है, आगे देखो हमारा कोर्स चलता है, ऑफर है 25 फरवरी तक, 25 फरवरी तक। लेकिन 22 फरवरी को जो है बीए आर्ट्स में, बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस कोर्स में, बस मैं पहले ही बता दिया हूं, जिस दिन मैं लाइव क्लास लूंगा उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। तो 22 फरवरी रात 9 बजे के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। CHS का भी क्लास 6, 9, 11 का जो हमारा फीस है देख सकते हो। PE LLB में हिंदी का भी कोर्स आ चुका है। आप लोग प्ले स्टोर पे जाके कॉन्सेप्ट ई लर्निंग प्ले स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हो या डिटेल देख सकते हो। कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे पूरा डिटेल के लिए। पेमेंट मोड हमारा एप्लीकेशन के ही माध्यम से होता है, या फिर आप फोन पे गूगल पे से भी इस नंबर पे कर सकते हो। विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे आप पूरा डिटेल में संपर्क कीजिए। तो ये कंप्लीट वीडियो रहा जिसमें हमने
बताया बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में क्या क्या पढ़े और कौन कौन विषय से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो में एक प्यारा सा लाइक दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।